हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग आज रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या रहेंगी, उनका फ्यूचर में एक्शन क्या होगा, है ना। पूरा जानेंगे। जब तक मैं ट्रैवल करते पर आप सब लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव जाना चाहिए। डीप ब्रेथ लीजिए, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में मत लाइएगा। बस प्लीज़ गाइड कीजिए। बस द माइजर, द क्रिएटर, exhaustion, abundance, control। बॉटम ऑफ द टैग है फ्रेंडलीनेस। कार्ड तो सारे ही आ गए यहाँ पे, सारे साइन है। सोर्स की एनर्जी आ गई है, वेंट्स की एनर्जी आ गई है, पेंटिकल्स की एनर्जी, सबकी एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे साइन तो सारे ही मौजूद है। अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए, माइजर्स को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स, माइजर क्यों आए यहाँ पे? डेथ। यूनिवर्स, क्रिएटर को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई क्रिएटर। स्टार, ओहो, सेवन ऑफ सोर्स, एग्जॉशन। यूनिवर्स प्लीज बताइए, एग्जॉशन यहाँ पे क्यों है? इसके लिए मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ। अबंडेंस, ऐसे अबंडेंस क्या है जो इसकी वजह से आ नहीं रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या है ये? ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, कंट्रोल क्यों है यहाँ पे? ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक है टन ऑफ सोर्ड्स। देखो, अब यहाँ पे बता लेते हैं कि स्टोरी क्या है। देखो, यहाँ पे दिख रहा है कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो जो भी पर्सन है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता आसानी से, या फिर वो बहुत ही सोच समझ के अपनी एनर्जी को कहीं इन्वेस्ट करते हैं या अपने इमोशन को कहीं इन्वेस्ट करते हैं। ये पर्सन इमोशनल अटैच होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जब भी इन्हें कहीं से इमोशनल अटैचमेंट होता है तो ये पर्सन प्रेफर करते हैं कि कहीं और चले जाएं, या वहाँ से जो है डिटैच होकर कहीं और निकल लें, या फिर डिस्ट्रैक्शन ढूंढते ताकि इनको इमोशनल अटैचमेंट ना हो। बड़ा ही वियर्ड सा लगेगा किसी को भी सुन के, बट ऐसा है। तो ये जो पर्सन है ये कहीं पे भी इमोशनल अटैच होकर नहीं रहना चाहते, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन ने देखो हमेशा ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं थे या फिर फीलिंग्स नहीं थी या फिर केयर नहीं थी, था, सब था। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये जो पर्सन है इससे भी ऊपर रखता है अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपने स्टेटस को, अपने फाइनेंस को, अपने फ़ायदे को। ये पर्सन सबसे ऊपर रखता है। और ये पर्सन वो है जो कम से कम, देखो इसके आपके पास भले ही ऑप्शंस ना हो, इस पर्सन के पास हमेशा ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, चाहे इसकी फ्रेंडशिप का हो, चाहे इसके फ्रेंड्स हों, चाहे इसके कॉलेज का काम हो, चाहे स्टडी हो, चाहे ऑफिस के कलीग्स हों, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे गोल्स हों, चाहे फैमिली हो, कोई भी है, इस पर्सन के पास काफ़ी सारी चीज़ें ज़िंदगी में करने के लिए। ये पर्सन आप पे नहीं अटका रहता। देखो, यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को लगा था कि ये पर्सन कभी आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, या फिर आपके लिए कुछ करना चाहते नहीं थे। लाइक
इन्होंने पास्ट में आपके लिए कुछ किया नहीं है। मैं बता दूँ आपको, पास्ट में नहीं करने का मतलब होता है कि टाइम नहीं दिया, आपको बहुत टाइम तक लटका के रखा, क्लैरिटी नहीं दी गई, है ना, आपको एक्सप्रेस नहीं किया गया, कभी गलती तो सॉरी नहीं बोला, केयर नहीं करी गई है यहाँ पे, आपकी कदर नहीं हुई है आपकी। तो ये जो पर्सन था कदर क्यों नहीं करता था? करता इसलिए नहीं था क्योंकि खुद भी डरता था। देखो, एक इमोशनल इमेच्योर पर्सन ही दूसरे इंसान के इमोशंस को हर्ट करता है। एक इमोशनल मैच्योर पर्सन जिसका ईक्यू अच्छा होगा, इमोशनल क्वोशंट अच्छा होगा, वो पर्सन तो ऐसा नहीं करेगा। तो ये जो पर्सन है इसका इमोशनल क्वोशंट बहुत ही वीक है। इमोशनली मैच्योर पर्सन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इमोशनल मैच्योर ये बस इमोशंस के मामले में, वैसे ही पर्सन बहुत स्मार्ट है, बता दूँ आपको। इस पर्सन को पता है क्या करना है, कैसे करना है। ये बहुत चालाक पर्सन है, धोखा देना, धोखाधड़ी, झूठ बोलना, मैनिपुलेशन सब आता है इस पर्सन को। जब बात आएगी इमोशंस की, तब ये पर्सन होता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना ये खुद के इमोशंस पे काम करता है, ना ही दूसरे के, और दूसरों के इमोशंस की तो बैंड बजा ही देते हैं। तो ये जो पर्सन है यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ने डेफिनेटली आपको इस हद तक मजबूर किया। देखो यहाँ पे डेफिनेटली रिश्ता टूटा है। नो कांटेक्ट की जितनी भी रीडिंग है, नो कांटेक्ट रीडिंग है। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि डेथ का कार्ड है, टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पे नो कांटेक्ट हो चुका है आप लोगों का। जितने भी लोग कांटेक्ट में रहे हैं पास्ट में, रिसेंट पास्ट में बोलूँगी तो डेफिनेटली मैं बता दूँ आपको, रीडिंग आपकी नहीं है। ये रीडिंग 100% नो कांटेक्ट वालों के लिए आई है आज। दूसरा यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेट पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है। ऑन ऑफ तो है ही आप लोगों का, अगर नो कांटेक्ट नहीं है तो ऑन ऑफ तो भाई 100% है। तो ये जो पर्सन है आप लोग, ये इसने क्या किया है, इसने मूव ऑन किया है आपसे, दिल पे बैगेज रख के गए हैं। आपको इस हद तक मजबूर किया होगा इस पर्सन ने कि आप रिश्ता तोड़ लें, आप ही चले जाएँ, छोड़ के चले जाएँ। तो आपने यहाँ पे ब्रेकअप दिख रहा है। अभी जो पर्सन है, अभी ये पर्सन, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा, आजकल ये पर्सन बहुत ही सब चीज़ें सीखने लगा है, मैनिफेस्टेशन वगैरह। इसने कहीं इंस्टाग्राम पे देखा है, कहीं से देखा है, तो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आजकल। मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं? आपको मांग रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाए, है ना। दूसरा दिख रहा है कि अभी भी पर्सन, देखो अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने अभी अपने सेल्फ में बैठे हैं। ये पर्सन अपने को बहुत सुपीरियर समझते हैं। पर्सन, मैं बताता हूँ, ये पर्सन का घमंड अभी नहीं टूटा है। पर्सन की ईगो बहुत ज़्यादा है। पर्सन खुद को पता नहीं क्या ही समझते हैं। जब भी किसी का उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, पर्सन अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं भाई, जो भी पर्सन नहीं है। और बहुत ही झूठ बोलते हैं, बहुत ही झूठ बोलते हैं पर्सन। इसका क्या है कि एक कदम उधर भी रखेगा, एक कदम वहाँ भी रखेगा। पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला है। 7 सोर्स की एनर्जी इस पर्सन की, इस पर्सन में निकल कर आई, तो डेफिनेटली पर्सन बहुत ही मैनिपुलेटिव है, धोखा दिया है, चीटिंग करी है ना। धोखा किसी भी सेंस में हो सकता है, तो चीटिंग तो यहाँ पे हुई है। देखो ऐसा नहीं लग रहा है, देखो यहाँ पे इमोशंस की वजह से यहाँ पे धोखा नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि रीडिंग आई कि इमोशनल तो कैपेबल पर्सन है ही नहीं। धोखा क्यों देगा? अपने फ़ायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए, पैसों के लिए, ठीक है। कुछ मिल रहा होगा वहाँ पे धोखा देगा। कुछ भी मिल सकता है, थोड़ा ईगो, कोई इसकी ईगो पैम्पर कर ले वो मिल सकता है, कोई क्या कहते हैं, कोई इमोशनल सपोर्ट दे वो मिल सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, कुछ भी। ये पर्सन जो है जहाँ फ़ायदा मिलता है ये वहीं पे जाते हैं, वहीं से वापस आके धोखा दे कहीं इधर उधर। मैंने क्या बोला, पर्सन बहुत ही चालाक पर्सन है ये। अब दिख रहा है इस पर्सन का, देखो पर्सन ने देखो पास में होकर दिया आपको बहुत सोचने मजबूर किया। आपने लाइफ में बहुत ओवर थिंक किया पर्सन को लेके, बहुत ज़्यादा, है ना। बट अभी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे देखो आप ब्रेकिंग पॉइंट से निकलते निकलते, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि आपको समझ में तो आ गया है, आपको समझ में आ गया कि डेड एंड है, यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, मतलब ये इस पर्सन सुधर नहीं सकता। तो आपने से अपने हथियार से डाल दिए कि नहीं कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह एक पर्सन जो लग रहा है ये मैनिफेस्टेशन कर रहा है, इसको लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन करके आपको फंसा लेगा, आपको मजबूर करेगा अपने पास आने के लिए। चाहे ये कोई लड़का भी है, मैं बता दूँ आपको, आजकल ये पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहा है। मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहा, प्रेयर्स कर रहा है, भगवान से मांग रहा है, ठीक है। भगवान से क्या मांग रहा है? आपको मांग रहा है। आप मुझे इस पर्सन से डिटैच दिखाई दे रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। डिटैच मतलब कि अभी आपको इस पर्सन को लेके मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत इमोशनल आप पर्सन को लेके। देखो पर्सन इमोशन इस पर्सन के ही नहीं मरे, देखो इस पर्सन के अंदर तो इमोशन पहले से थे ही नहीं, लेकिन अब आपके अंदर भी इस पर्सन को लेके इमोशन जो है ख़त्म हो चुके हैं। जो लोग इमोशनल हैं उनकी रीडिंग नहीं है। दूसरा बता दूँ आपको, तो यहाँ पे फ्यूचर में क्या दिख रहा होता दिख रहा है, फ्यूचर में दिख रहा है कि देखो मैनिफेस्टेशन जो होती है ना, देखिए पर्सन अभी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, और मैनिफेस्टेशन जो होती है ना, इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं।
अगर आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए है ही नहीं, या फिर आप भगवान से कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो आपकी किस्मत में नहीं है, जो आपका है ही नहीं, तो डेफिनेटली उस मैनिफेस्टेशन के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मुझे यहाँ पे ऐसे होकर दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी मैनिफेस्टेशन का असर ना आपके ऊपर नहीं हो रहा है, ठीक है, उल्टा इनकी मैनिफेस्टेशन का असर इन्हीं के ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे फ्यूचर में। अब मैं आप लोगों को बताऊँगी, मैनिफेस्टेशन हमेशा वर्क करती है, हमेशा। बट मैनिफेस्टेशन करो तो अपने ऊपर करो। देखो भगवान ने आपको हक दिया है, अपने ऊपर दिया है, हर कोई इंडिपेंडेंट है। आप किसी को ज़बरदस्ती मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करोगे तो उसके साइड इफेक्ट हमेशा होते हैं। मैनिफेस्ट करने की कुछ सिचुएशंस होती है, तो ये पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहा है, बट कैसे कर रहा है, पावर में कर रहा है, घमंड में कर रहा है, ईगो में आके कर रहा है कि मैं कर लूँगा, ये हो जाएगा, और उसी का साइड इफेक्ट पर्सन के पास मुझे आगे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो फ्यूचर में दिख रहा है कि ये पर्सन जो कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन ये सब, और ये बहुत घमंड में चालाकी से कर रहे हैं इस टाइम पर, बहुत ही उससे कर रहे हैं, कहीं से उन्होंने देख लिया है, कहीं इंस्टाग्राम से देखा है इन्होंने, कहीं से देखा है, किसी ने बताया है इन्हें, जो भी कर रहे हैं, बट वट एवर दिस पर्सन इज़ डूइंग, ये बैकफायर को कर रहा है। अब यहाँ पर दिख रहे हैं कैसे बैकफायर करेगा, ये पर्सन मजबूर हो जाएगा। मुझे पर्सन फ्यूचर में एग्जॉस्ट तो दिखाई दे रहा है, मेंटली एग्जॉस्शन इस पर्सन को फील होगा। विद इन 15 डेज़ की बात मैं बोलूँगी कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। तो इस पर्सन को डेफिनेटली क्या हो रहा है, इस पर्सन को वो हो रहा है कि मेंटली एग्जॉस्ट होगा, बहुत गंदा फील होगा। क्यों फील होगा नहीं पता चलेगा, ओवर थिंकिंग बहुत करेगा पर्सन, ठीक है। आपके लिए लेकर आएगा लव, अगर इस पर्सन के पास कोई लव ऑफर भी आता तो भी पर्सन मुझे नहीं लग रहा कोई एक्सेप्ट करे, मतलब एक्सेप्ट करने वाला है, क्योंकि पर्सन का दिमाग इस टाइम पे ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में जाके, इसे पता ही नहीं होगा कि कर क्या रहा है, सोच क्या रहा है, मतलब बिल्कुल ही मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन मेंटली एग्जॉस्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्यों मैंने बोला कि इस पर्सन की जो मैनिफेस्टेशन करेगा ये बहुत गलत तरीके से करेगा, ठीक है, और वो मैनिफेस्टेशन इसको बैकफायर करते हुए दिखाई दे रही है, करेगा, कर रहा है, ये आपको लेके प्रेजेंट की एनर्जी आ रही है मैनिफेस्टेशन करने की। तो अभी यहाँ पर दिख रहा है कि जो पर्सन है, देखो आप, मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अपने आप अंदर ये वैल्यू आ गई कि आप अपना ख्याल रखना सीख गए हैं। आपको समझ में आ गया कि अपना ख्याल तुम नहीं रखोगे तो कोई नहीं रखेगा। तो वो आप लोगों का माइंडसेट मुझे देखो तो दिखाई दे रहा है, आप लोग अपना ध्यान दे रहे हैं, अपना माइंडसेट आपका है, और आप क्या कर रहे हैं कि आपने मतलब बहुत सोचा है, मतलब आप इतना, देखो इस पर्सन का ना राहु भी खराब होता दिखाई दे रहा है मुझे फ्यूचर में। राहु का इम्पैक्ट पर्सन के ऊपर दिख रहा है जो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव की है, थोड़ा सा ग्रहण टाइप की एनर्जी पर्सन की उसमें दिखाई दे रही है मुझे। और वो इसलिए है कि पर्सन के अंदर घमंड और ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घमंड और ईगो वाला पर्सन दिख रहा है मुझे। ये जो पर्सन है, आप क्या हो गया, आपके अंदर तो समझ में, आपको इतनी वैल्यू आ चुकी है अपने को लेकर कि अब नहीं जाना, अब नहीं टूटना। तो अब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग तो मुझे दिख रही है कि आप समझदार हो रहे हैं। तो आपके अंदर इतनी अकल आ रही है कि अब आप, मुझे लग नहीं रहा कि आप पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या फिर आपको पर्सन का पता नहीं है, आपको पर्सन का डेफिनेटली पता है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि पर्सन का प्रॉब्लम क्या है, पर्सन आपके लिए एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, क्यों ये पर्सन ऐसे हैं। तो इसका सिंपल सा बात है कि इस पर्सन को लगता है कि इसके पास मे भी, देखो इस पर्सन की जॉब अच्छी हो सकती है, या फिर इसकी फैमिली अच्छी हो सकती है, या फिर इस पर्सन के पास मे भी, इस पर्सन के पास कुछ ऐसा है जो घमंड, इसको घमंड है, पर्सन को बहुत घमंड है अपने ऊपर। मे बी पर्सन कुछ भी ना हो, मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा भी देखा है जिनको कुछ नहीं होता तब भी उनको बड़ा ही प्राउड होता है कि अरे हम सब कुछ हम ही हैं। वो सिग्मा बन के घूमते रहते हैं कि हम सिग्मा हैं, हम तो अल्फा हैं, हम तो ये हैं, ये नया आ रहा है आजकल से, ये अल्फा बीटा गामा टाइप का। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो पर्सन है इसकी यही पर्सनैलिटी है, इसको लगता है यार मेरा कंट्रोल कहीं से ना जाए, मैं ही राजा हूँ, मैं ही किंग हूँ, मेरे क्रम कंडीशन में रहना है तो ठीक है, नहीं रहना तो मतलब निकल जाओ। तो ये पर्सन देखो, इमोशंस तो ठीक है, इमोशंस पर्सन को फील होते हैं, केयर पर्सन को चाहिए होती है, ये पर्सन भी वर्ड फील करते हैं, ये पर्सन भी चाहते हैं, फीलिंग्स इनके अंदर भी है ना। जब ये गए तो भी खुशी खुशी नहीं गए थे, लाइक इनको भी फीलिंग्स थी, हर्ट इनको भी हुआ था, लेकिन आपके लेवल के नहीं हुआ होगा। बट प्रॉब्लम है कि ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा पर्सन, अंदर से कितना टूट रहा है इट्स ओके। पर्सन को अपना घमंड नहीं जाना चाहिए, पर्सन का ईगो नहीं जाना चाहिए। दूसरा दिख रहा है कि पर्सन अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, और अपने स्टेटस से, अपनी फैमिली से कुछ ना कुछ उसके बाद ऐसा है, इसको लगता है कि आपके पास आएगा, आपसे मे बी कमिटमेंट मांगोगे, इससे अपना हक मांगोगे, आपसे बात करेगा तो फिर वो इसको वही सब आपके लिए कुछ करना पड़ जाएगा। वो ये पर्सन आपके लिए नहीं करना चाहता। पर्सन देखो आपके लिए करना नहीं चाहता कुछ भी, रीज़न ये है, इसको लगता है मेहनत, इसको लगता है कि अरे बहुत मेहनत है, बहुत झिकझिक है, किटकिट है,
तो ये पर्सन ऐसा है कि ठीक है, जब तक गुड टाइम दे रहे हो, इसकी बात मान रहे हो, इसकी जी हजूरी करो, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने अपने लिए बोला, आपने अपनी फीलिंग्स की बात की, आपने बोला हमें ये फील होता है, इसको लगेगा कि यार ये तो कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेन कर रही है, तो झिक झिक करता है, इसका तो यही नाटक चला रहता है। और ये पर्सन डेफिनेटली क्या करेंगे, वहाँ से नॉन केयर हो जाएंगे। तो वो पर्सन के अंदर नहीं है ना। क्यों? इसको लगता है यार मेरा ख़राब ना हो जाए, मेरा माइंड सेट ख़राब ना हो जाए, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब ना हो जाए। ये उस लेवल का पर्सन है। यहाँ पे दिख रहा है, हम देखो फ्यूचर में दिख रहा है कि डेफिनेटली देखो आप लोगों का देखो हो सकता है कि आप ये पर्सन आगे आके आपको एक फ्यूचर दें, लेकिन एक बार ध्यान रखना, ये फ्यूचर तभी देंगे जब आप इनके कंट्रोल में आने को एग्री होंगे। ये पर्सन भले इसने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला, कुछ भी किया है, अगर आप वो सारी बातें भुला देंगे, इनको मतलब परमेश्वर की तरह पूजेंगे, भगवान बना लेंगे, इनकी हर बात मानेंगे, तो ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली टर्न ऑफ कप सोचेंगे। नहीं, इस पर्सन को कंट्रोल नहीं मिलेगा, अपना नहीं होगा, तो ये पर्सन आपके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी कंट्रोल में रहो, इनकी बातें मानो, सब कुछ सुनो, तो मे बी यहाँ पे फ्यूचर है। बाकी की पर्सन मुझे बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कन्फ्यूज़न रहेगा आपके फ्यूचर में। चुनाव ऐसा नहीं कि आपको मौका नहीं मिलेगा चुनाव करने का, डेफिनेटली मिलेगा, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पे लग रहा है कि चुनना तो पड़ जाएगा आपको। चुनना मतलब कि मुझे नहीं लग रहा है कि आप श्योर होंगे पर्सन को लेके आगे जाके। और ये पर्सन देखो, ये तो पर्सन तो रहता ही है ऐसी कंडीशन में कि ठीक है मेरा सुनेगा तो ठीक है, मेरा सुनेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं तो चला। तो यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है देखो डेड एंड की दिखाई दे रही है कि डेफिनेटली एवरीथिंग इज मतलब फिनिश्ड हो चुकी है आप लोगों के बीच में, है ना। देखो पर्सन की जो बिहेवियर है, मैंने आपसे बोला पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ऑन ऑफ इन आउट करता है। लुक एट द कार्ड्स, है ना, बता रहा है कि हाँ हो चुका है। तो मे भी आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। ऑन ऑफ पर्सन बहुत करता है, आप फेडअप हो चुके हैं। पर्सन थोड़ा प्लेफुल टाइप का अथॉरिटी में रहता है ना। एंडिंग यहाँ पे दिख रही है। डायसी कंडीशन ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, शुरू हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप, मुझे लगता है आप राजी हैं, आप, मुझे नहीं लग रहा है यू आर लाइक कि नहीं, आप तो रेडी नहीं है, मतलब आप तो नहीं, आप तो गुस्से में बैठे हुए हैं बहुत। आपको ऐसे मेंटल क्लैरिटी आ चुकी है, आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप कह रहे नहीं, अब आपके अंदर इमोशंस खत्म हो जाए। मुझे यहाँ पे आप लोगों के अंदर इमोशंस नहीं दिखाई दे रहे हैं, टू बी वेरी ट्रू, है ना। और यहाँ पे दिख रहा है कि अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँगी, पर्सन जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिनका इम्पैक्ट मुझे इन पे आगे हाथ दिखाई दे रहा है, जो बैकफायर कर रहा है, ये मैनिफेस्टेशंस का अगर आप मुझे बताएं, बोलेंगे, जो लोग अगर कोई मैसेज करेगा तो मैं डेफिनेटली उसको बताऊँगी मैनिफेस्टेशन कैसे करनी चाहिए। मैं वीडियो लेकर आऊँगी इसके लिए। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं जिद में, घम, उसमें ईगो में आके, नहीं मैं तो ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा होता है, आप करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट डेफिनेटली आप पर होगा। ठीक है, तो आप लोगों की रीडिंग जिसको अच्छी लगी उसको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूंगी आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।